नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं पन्ना के बारे में। हमने नंग का जो विश्लेषण परीक्षण आपको मैंने बताया है किस तरह करना है और रत्न को किस तरह धारण करना। बुध ग्रह का जो रत्न है वो है पन्ना, और पन्ना को विशेषतः ज़्यादा बुध की मजबूती और बुध ग्रह के मजबूती होने से नौकरी, व्यापार, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए पन्ने को धारण किया जाता है, बुध को मजबूत किया जाता है। पन्ना रत्न हल्का, थोड़ा गहरा और हरे रंग जैसा प्रतीत होता है। पन्ने का वजन 3 रति से कम नहीं हो। 3 रति से कम आपको पन्ना धारण नहीं करना है। अगर आप पन्ना धारण कर ही रहे हैं तो आपको 3 रति से ज़्यादा का पन्ना ला करके ही धारण करना है। आप 3.5, 4, 5, 6, 7 जो भी रति हो आप उसे धारण करें। बिल्कुल लो का, बिल्कुल कम वजन का आप धारण, कम रति का आप धारण नहीं करें। शुक्ल पक्ष के पन्ना धारण करते हैं आप, शुक्ल पक्ष हो, धवल पक्ष हो और बुधवार का दिन हो, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद धारण कर लेना चाहिए। सूर्योदय होता है, इसके बाद 2 घंटे के बाद धारण कर सकते हैं। आपको धारण करना, ये विशेष ध्यान रखें। नियम हमें विशेष ध्यान, किसी भी कार्य में नियम होगा तो वो सफलता उस तरीके की देगा। बिना नियम के कोई कार्य करेंगे, बिना सिस्टम से कोई कार्य करेंगे तो वो सफलता वैसी देगा। तो इसलिए नियम फॉलो करें। बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद में 2 घंटे बाद इसको धारण करना है। इसको अंगूठी में बनाना है, चांदी की अंगूठी में बनाना है और ऊपर सोने का जो रिंग होती है ऐसा इस पर बना देना है। नहीं तो पूरा सोने की अंगूठी में बनाना है और कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली में पहनना है। संभवतः हो सके, आप सामर्थ्य हो सके तो सोने में अंगूठी बनाए, नहीं तो फिर चांदी की अंगूठी में बना कर ऊपर वो रिंग कर ले। सोने की अंगूठी बनाने के बाद बुधवार के दिन धारण करना है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद धारण करना है। और आपको पता ही है कि किसी भी ग्रह रत्न के स्वामी की या ग्रह की आप यथाशक्ति पूजा और जाप करके ही उसको धारण करें। बुद्ध मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप कर लें। नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर लें और फिर बुद्ध को धारण करें। इसलिए आपको ये विषय ध्यान रखना है। यथाशक्ति 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला जो भी आपको हो, यथाशक्ति पूजन करके आपको जाप करके फिर धारण कर लेना। याद रहे दाएं हाथ में, ये राइट हैंड में कनिष्ठिका सबसे छोटी अंगुली में आपको धारण कर लेना है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। ग्रह दोष का निवारण करते हैं रत्न, ओरिजिनल होने चाहिए। और कुंडली में ग्रह दोष है उसका निवारण करते हैं। साथ ही अपने जिस ग्रह संबंधी जो रत्न धारण किया है वह रत्न उस ग्रह को मजबूती देता है, पावर देता है। इसलिए हमें उस व्यवस्थित रूप से उसी ग्रह को पंडित जी से दिखा करके या किसी विशेषज्ञ से मिल करके ही अपने रत्न धारण करने चाहिए। ऐसा नहीं आपको सूट नहीं हो रहा है या आप बिना परीक्षण कैसे मर्जी उठ करके कोई रत्न ला करके आपने पहन लिया और फिर आप चल रहे, फिर नुकसान हो रहा है, बीमार हो गए, परेशान हो गए, ऐसा नहीं। तो आप रत्न का परीक्षण करके ही पहने ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। दूसरी चीज़, रत्न मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि रत्न आसपास में या फिर अपने क्षेत्र में कम मिलते हैं, तो कहीं आप चेकअप करा के व्यवस्थित रूप से फिर रत्न को लावें, फिर उन रत्नों को धारण करें। उससे क्या होगा कि आप धोखे में भी नहीं रहेंगे और रत्न आप धारण करोगे, खर्चा करोगे तो आपको लाभ देंगे, फायदा देंगे। रत्न पहनने के बाद ये नहीं है कि आप कोई काम धंधा ना करें, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। काम आपको चलाना है, कार्य आपको करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है ये पन्ना पर धारण किया और आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी में बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन आपकी मेहनत के साथ में ये लाभ काम करेगा। अगर आपकी मेहनत नहीं है, आप मेहनत नहीं करते तो पन्ना पहनो, पोखराज पहनो, हीरा पहन लो, कोई काम के नहीं है। इसलिए विद्यार्थी हैं
शिक्षा के क्षेत्र में जाने जिनकी कुंडली में बुधादिश योग है बन रहा है और जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो भी इसे धारण कर सकते हैं आप, और फिर वो योग बनाएगा और योग के साथ में आपकी मेहनत लगेगी, दोनों का संयोग होगा, फिर आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मेहनत सर्वोपरि है और दोषों को मिटाता है, तो दोष मिटेंगे तो हम मेहनत की ओर अग्रसर होंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए ऐसा करें। आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी कामना के साथ में भगवान बुध आपको कृपा करें, आपको प्रगति दें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।